चलिए रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर्स और दूसरे स्वास्थ्य कर्मियों के तबादलों में गड़बड़ी पर मचे बवाल के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। मामले में सीएम योगी ने मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा से रिपोर्ट तलब की है। इसके साथ ही अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी और संजय भूसरेड्डी को रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा भी सौंपा गया है। बता दें कि बीते दिनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अपर मुख्य सचिव चिकित्सा और स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद को लेटर लिखकर तबादलों पर सवाल उठाए थे। इसके जवाब में अमित मोहन ने कहा था कि सब कुछ नियमानुसार ही हुआ है। उधर तबादलों में गड़बड़ी पर डॉक्टर और कर्मचारी लामबंद हो गए हैं। उनका कहना है कि तबादले में हुई गड़बड़ियां ठीक नहीं हो रही हैं। इस मामले में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और महानिदेशक चिकित्सा और स्वास्थ्य को पत्र लिखकर चेतावनी दी। पशुपालन मंत्री ने जांच की जिम्मेदारी अपर मुख्य सचिव डॉक्टर रजनीश दुबे को सौंपी है। उसका आपको बता दें कि मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर ने जो उपकरण 50,000 रुपए में खरीदा है, उसी को उत्तर प्रदेश ने पशुपालन विभाग ने 1.25 लाख में खरीदा है। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ का भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के अभियान को सरकारी कर्मी फलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। पशुपालन विभाग के अफसरों ने उपकरणों की खरीद में करीब 50 करोड़ का घोटाला किया है। मामला सामने आने के बाद पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह ने एक्शन लेते हुए 3 दिन में जांच का रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए हैं। मुजफ्फरनगर के जानसठ रोड स्थित एक निजी बैंक्वेट हॉल में जैन समाज की ओर से चतुर्मास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चतुर्मास कार्यक्रम में राष्ट्रीय संत आचार्य विद्यासागर जी महाराज के बेटे मंगलानंद सागर जी महाराज के ओर से चतुर्मास कराने का सौभाग्य जैन समाज को प्राप्त हुआ। कानपुर देहात में कच्चे मकान की छत गिरने से 5 लोग मलबे में दब गए। हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। वहीं एक महिला के उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाकी मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन तोमर ने आज विभिन्न समस्याओं को लेकर डीएम कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया है। भारतीय किसान यूनियन नेताओं ने कहा है कि वे चाहते हैं कि खोजा नगरा में हो रहे अवैध निर्माण एसडीएम सदर परमानंद झा के इशारे पर हो रही है। यूपी में स्वास्थ्य विभाग में तबादलों में गड़बड़ी की डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की शिकायत के पत्र के बाद अब सीएम योगी ने जांच के आदेश दिए हैं। अब इस मामले में जांच एसीएस होम अवनीश अवस्थी और एसीएस आबकारी संजय भूसरेड्डी 2 दिनों में जांच रिपोर्ट सीएम योगी को सौंपेंगे। रामनगर में वन प्रभाग तराई पश्चिमी के अंतर्गत पड़ने वाले आम पोखरा रेंज के में देर रात गुलदार की शावक की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। वहीं वन विभाग ने आज गुलदार की शावक का पोस्टमार्टम भी किया। मिर्जापुर के अहरौरा थाना क्षेत्र में पुलिस एसओजी एवं सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम ने करीब 27 लाख के गांजा के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने करीब 1 क्विंटल गांजा भी बरामद किया है। स्कॉर्पियो और स्विफ्ट कार में लाद कर उड़ीसा से वाराणसी ले जाया जा रहा था गांजा। हरिद्वार अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मंजुला शोभा कंपनी ने कर्मचारी हड़ताल पर बैठे थे, जहां उप श्रम आयुक्त मधु नेंगी चौहान के सामने मामला आने पर कंपनी प्रबंधन हुए कर्मचारियों के बीच एक लिखित समझौता कराया गया था, जिसमें कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को मानने को लेकर कंपनी प्रबंधन ने 15 दिन का समय मांगा था। केंद्र और राज्य सरकार के आदेश के बाद शहर में 1 जुलाई से पॉलिथीन और सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। व्यापारियों और जनता को सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलिथीन को लेकर नगर निगम लोगों को लगातार जागरूक कर रहा है। देहरादून में सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलिथीन के खिलाफ नगर निगम ने शहर में 1 जुलाई से अब तक 338 व्यक्तियों का चालान काटा है। इस दौरान 88,000 का जुर्माना वसूला गया है। बागेश्वर में लगातार अत्यधिक मात्रा में हो रही बरसात से शिवराज आर्य का पुराना आवासीय मकान टूट गया है, जिससे घर का सारा उपयोगी सामान भी क्षतिग्रस्त हो गया है। वहीं गनीमत रही कि हादसे में कोई भी जानहानि नहीं हुई है। देहरादून में देर रात वन विभाग में बम्पर तबादले हुए हैं, जिसमें आईएफएस अधिकारियों को इधर उधर किया गया है। साथ ही आईएफएस अधिकारियों को अतिरिक्त चार्ज भी दिया गया है।
बागेश्वर मुख्यालय के शहरी क्षेत्र में हो रही ट्रैफिक जाम की समस्याओं से निदान के लिए परिवहन विभाग बागेश्वर के ARTO कृष्णचंद्र ने प्रथम सर्वे में अमस कोट डोबा धारी टैक्सी स्टैंड मोटर मार्ग का निरीक्षण किया। कृष्ण सिंह का कहना है कि बागेश्वर मुख्यालय में ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाने के लिए अभी प्राथमिक सर्वे चल रहा है। जहां जहां पर ट्रैफिक जाम लगाने की समस्या हो रही है उन स्थानों को चिन्हित किया गया है। जहां पर सड़कों की चौड़ाई कम है उन्हें नो पार्किंग जोन बनाया जाएगा। कोरोना महामारी के चलते 2 साल बाद कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है। इस बार कांवड़ यात्रियों की सुविधा के लिए उत्तराखंड पुलिस ने रजिस्ट्रेशन लिंक जारी कर दिया है। कांवड़ यात्रा में 10,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती भी की गई है। साथ ही 300 से ज्यादा CCTV कैमरे भी कांवड़ यात्रा मार्गों पर निगरानी करेंगे। कांवड़ यात्रा में 4 करोड़ भोले के भक्तों का हरिद्वार और गंगोत्री यमुनोत्री धाम में पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं 4 धाम यात्रा में जिस प्रकार से प्रदेश में श्रद्धालुओं की संख्या ने रिकॉर्ड कायम किया है उसी के टच में कांवड़ यात्रा में भी रिकॉर्ड तोड़ शिव भक्तों के प्रदेश में पहुंचने की उम्मीद है। बदायूं में आबकारी आयुक्त की ओर से दिए गए निर्देश में अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे प्रवर्तन अभियान के अंतर्गत आबकारी विभाग की टीम ने 190 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 2 महिला सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। लखनऊ के ठाकुरगंज थाना क्षेत्र में लालबाग में महिला की निर्मम तरीके से हत्या कर दिया गया, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुटी। फतेहपुर में मासूम की हत्या कर शव को बंद कमरे में बोरे में भरकर छुपा दिया गया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। घटना के बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच में जुटी। हमीरपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र में पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रही महिलाओं को ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में महिला की मौके पर मौत हो गई। वहीं दूसरी महिला की इलाज के दौरान जिला अस्पताल में मौत हो गई। अलीगढ़ के खैर थाना क्षेत्र में मधुमक्खी पालन कर रहे एक युवक ने संदिग्ध परिस्थितियों में सल्फर की गोली खाकर आत्महत्या कर ली। युवक की मौत की सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुटी। गोंडा में इटियाथोक कोतवाली क्षेत्र में विवाद को लेकर एक बुजुर्ग दंपत्ति को हथौड़े से मारकर उनकी हत्या कर दी गई। जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच में जुटी। मिर्जापुर के जगत गुरु स्वामी अडगदानंद आश्रम में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर स्वामी जी के दर्शन के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कल से ही आश्रम में भक्तों की भीड़ लगी हुई है। वहीं भक्तों की भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मथुरा के गोवर्धन में आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मृदंग लेकर अपने गुरु श्री पाद सनातन गोस्वामी के शिष्यों की ओर से मुड़िया शोभा यात्रा परंपरागत ढंग से निकाली गई है। मुड़िया पूर्णिमा मेला के समापन पर मुड़िया संत अपने गुरु की याद में शोभा यात्रा निकाल गुरु चरणों का स्मरण कर रहे हैं। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में मकान में आग लग गई। आग की चपेट में आने से घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उन्नाव के असोहा ब्लॉक के इस्लाम नगर प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाने वाली बच्ची का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें होमवर्क न करने पर शिक्षिका बच्ची को घसीट कर मारते हुए नजर आ रही है। परिजनों की शिकायत करने पर शिक्षिका ने समझौते की अर्जी लिखकर मामले को रफा दफा कर दिया है। गुरु पूर्णिमा के त्योहार पर गंगा के घाटों पर भक्तों का सैलाब नजर आ रहा है। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई है और गुरुओं के दर्शन कर आशीर्वाद भी लिया है। सुबह से ही गंगा घाट पर भारी भीड़ नजर आ रही है। हमीरपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक ने 2 महिलाओं को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों महिलाओं की मौके पर मौत हो गई। सीसीटीवी में मौत का लाइव वीडियो देखा गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आज लखनऊ में मोबाइल हेल्थ केयर यूनिट्स का उद्घाटन किया है। ये अभी सिर्फ 3 जिलों में ही काम करेगी। उद्घाटन समारोह के बाद ब्रजेश पाठक ने कहा है कि मुझे इन मोबाइल यूनिट्स का उद्घाटन करने में बेहद खुशी हो रही है। लखनऊ के अलीगंज में AIMIM के नेता और टांडा से विधानसभा प्रत्याशी रहे इरफान पठान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इरफान पठान पर 10 जून को जुमे की नमाज के बाद उपद्रव को उकसाने का आरोप है।
हल्द्वानी तहसील के अब तक महज लक्ष्य का 18% पैसा ही वसूल किया गया है। इस साल अब तक महज 1 करोड़ 5 लाख की वसूली की गई है। तहसीलदार संजय कुमार का कहना है कि बकायेदारों की लिस्ट भी तहसीलदार ने सार्वजनिक की गई है। कन्नौज के मेहंदी घाट पर गुरु पूर्णिमा के मौके पर गंगा मेला स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। गंगा मेला स्नान के बाद श्रद्धालु तिरवा अन्नपूर्णा दर्शन करने जाते हैं। वहीं श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। लखीमपुर खीरी में SCJM कोर्ट ने बीजेपी विधायक अरविंद गिरी पर 15 साल पुराने वन विभाग के केस में गिरफ्तारी के आदेश जारी कर दिए हैं। विधायक पर बिना परमिशन के खुदवा टाइगर रिजर्व के कमीशन को किशनपुर रेंज में पार्टी करने का आरोप है। अलीगढ़ के सिविल लाइन थाना इलाके में CMO कार्यालय का जिले भर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात डॉक्टरों ने घेराव किया है। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि पिछले 4 महीने से वेतन नहीं मिलने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है। आगरा के फर्जी डॉक्टरों को 10 साल की सजा सुनाई गई है। फर्जी डॉक्टरों ने महिला का गर्भपात कर दिया। इस दौरान महिला की मौत हो गई। 11 साल पुराने मुकदमे में ADJ ने अब जाकर फैसला सुनाया है। इटावा पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया है। उस राहत थाने में तैनात सिपाही कर्मवीर सत्येंद्र सिंह और अर्पित यादव ने मिलकर एक लाचार की मदद की है। गरीब बच्चे की पढ़ाई लिखाई का पूरा खर्च उठाया गया है। वहीं तीनों सिपाहियों ने बच्चे के स्कूल की पूरी साल की फीस भी जमा की है। चलिए रुक कर लेते हैं एक बड़ी खबर का जो देहरादून से सामने आ रही है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। अगले 2 दिन के लिए पर्वतीय इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, उत्तरकाशी, नैनीताल, बागेश्वर में बारिश के आसार हैं। 14 जुलाई को बागेश्वर, पिथौरागढ़ में हो सकती है बारिश। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से आ रही है, जहां मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। अगले 2 दिन के लिए पर्वतीय इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। देहरादून, उत्तरकाशी, नैनीताल, बागेश्वर में भी भारी बारिश के आसार दिखाई दे रहे हैं, जिसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। 14 जुलाई को बागेश्वर, पिथौरागढ़ में भी भारी बारिश हो सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, मौसम विभाग ने देहरादून में अलर्ट जारी कर दिया है। अगले 2 दिन के लिए पर्वतीय इलाकों में भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, उत्तरकाशी, नैनीताल, बागेश्वर में भारी बारिश के आसार हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं अजीत काम्बोज। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है, सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से की गई है। बिल्कुल, अगर मौसम की बात की जाए तो देहरादून में इस वक्त भारी बारिश शुरू हो चुकी है। काफी तेज राजधानी देहरादून में बारिश हो रही है और कुछ इसी तरह के हालात पहाड़ों में भी बने हुए हैं। जो मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की थी 13 और 14 जुलाई को भारी बारिश की, वो काफी हद तक सटीक होती नजर आ रही है। इस वक्त की अगर बात की जाए तो ताजा अपडेट यह है कि राजधानी देहरादून के लगभग सभी इलाकों में तेज बरसात शुरू हो चुकी है और इसी तरह की तस्वीरें पहाड़ों से भी आ रही है कि मौसम में एकाएक करवट ली है। जो सुबह को उमस भरा दिन था, जो शुरुआत हुई थी, वो भारी बारिश में बदल चुकी है। शहरों में अगर सड़कों की बात की जाए तो पानी काफी इकट्ठा होने लगा है। तो कुल मिलाकर जो मौसम विभाग की एक फोरकास्ट था कि भारी बारिश होगी, उसका अलर्ट सही साबित हुआ था और राजधानी में भारी बारिश एक बार देखने को मिल रही है। जी, प्रशासन किस तरीके से तैयार है भारी बारिश से निपटने के लिए? बिल्कुल, अगर शासन प्रशासन की बात की जाए तो मौसम विभाग के अलर्ट के बाद से ही शासन भी अलर्ट था। तमाम जो संबंधित विभाग है उनको जिम्मेदारियां सौंप दी गई थी। साथ ही जो नदी किनारे रहने वाले लोग हैं उनको भी पहले से ही अलर्ट किया गया है कि अगर भारी बारिश का अलर्ट आता है तो आप नदियों से दूर रहें और किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी होने पर तत्काल आपदा कंट्रोल रूम को सूचित करने का काम करें। तो शासन के साथ ही जिला प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। सड़कों को खोलने के लिए लोक निर्माण विभाग के साथ ही तमाम जो जिम्मेदार महकमे हैं, चाहे उसमें पुलिस की बात हो, SDRF की बात हो, उनको अलर्ट रखा गया है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए। जी अजीत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी देने के लिए। आपको बता इस वक्त की बड़ी खबर आ रही थी, जहां मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया। अगले 2 दिन के लिए पर्वतीय इलाकों में भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए जनता TV। नमस्कार।